नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण नाभा और हिल्स टू ओशन के यूट्यूब चैनल में ढेर ढेर स्वागत है आप सबका। और जैसे कि हमने सीरीज 1 का वीडियो बनाया था बेसिक स्पिनिंग रील्स के ऊपर, तो दोस्तों हमने एक बहुत गंभीर समस्या के सम्मुखीन हम लोग होते हैं जब भी कोई भी हमारे दोस्त कस्टमर यहाँ पे आके पूछते हैं कि मुझे एक ऐसा रील चाहिए, मेटल बॉडी होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ काफी होना चाहिए, ड्रैग अच्छा होना चाहिए और उसका प्राइस बजट में बैठना चाहिए। तो कि ऐसा कुछ रील आपके पास है जो भी मैं यहाँ पे खाड़ी में फिशिंग करूँ, समंदर में फिशिंग करूँ, फिश में फिशिंग करूँ, सारा कुछ गेम में कर सकता हूँ। दोस्तों सारा कुछ गेम तो आप नहीं कर सकते एक रील में, लेकिन ऐसा कुछ रील्स आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें काफी सारे डिफरेंट वैरायटीज का गेम आप कर सकते हैं, जिसमें काफी आपको मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस के साथ फिशिंग कर सकते हैं और बजट भी जितना ज्यादा नहीं है। मेटल रील जैसे ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रील्स हैं, पावर हैंडल के साथ रील्स आएंगे, बहुत सारे फीचर्स लोडेड रील्स आएंगे ये सीरीज में। सोल्यूशन ढूंढा है आप लोगों के लिए, ओकुमा से हमने स्पेशली ऑर्डर करके लेके आए हैं कुछ स्पेशल रील्स हमारे दोस्तों के लिए। तो ये है ओकुमा रील सीरीज 2। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, स्पेशल वीडियो है, बहुत सारा फीचर्स और इन्फॉर्मेशन लोडेड वीडियो है। तो पहला जो रील मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं वो है ओकुमा का सिमार एचडी। तो दोस्तों सिमार एचडी आप लोगों ने शायद ये रील को देखा है पहले, क्योंकि ये आज के दिन में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग रील्स इंडिया में है। ब्लैक और एक रेड का टिंज है, उसमें बहुत सुंदर दिखने वाला रील है। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं और इसके ढेर सारे फीचर्स है दोस्तों। कहां से शुरू करूं कहां से खत्म करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात दोस्तों, आप ढूंढते हो मेटल बॉडी रील्स, राइट? किसके लिए ढूंढते हैं हम? स्ट्रेंथ के लिए ढूंढते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए ढूंढते हैं। तो पहली बात है, इसका जो बॉडी है ये लॉन्ग स्ट्रैंड कार्बन फाइबर से बना हुआ ग्राफाइट का बॉडी है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, काफी स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल रहता है रील। और ये दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फीचर है, ये रील के अंदर ओकुमा ने HDG प्लस टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। HDG प्लस मतलब हाई डेंसिटी गियरिंग। अगर आप ये रील देखेंगे, इसका आप ये पार्ट देखेंगे, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा इसका मेन गियर है। इसका जो मेन गियर है दोस्तों, अगर साइज 3000 को हम लोग कंपेयर करें बाकी ब्रांड्स के 3000 के साथ, तो 7% बड़ा उसका मेन गियर है। ठीक है, 7% बड़ा। और इसका जो पिनियन गियर है, मशीन कट ब्रश का पिनियन गियर है। इसके गियरिंग के अंदर गियरिंग स्टेबलाइजेशन सिस्टम दिया हुआ है। गियरिंग स्टेबलाइजेशन सिस्टम मतलब आपको जब भी कांस्टेंट आप क्रैंक करते हो रील को, आपको मैं सिंपल एक डेमो दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं रील को क्रैंक कर रहा हूं और ये स्मूथनेस देखिए। जब ये रील घूमना स्टार्ट होता है तभी हमारा जो मेन गियर के साथ पिनियन गियर के जहाँ पे मेन शाफ्ट के साथ कनेक्शन होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ओकुमा ने वो मेन शाफ्ट के अंदर हॉलो कोर करके उसको एकदम फ्रिक्शन लेस बनाया है। उसको बोलते हैं फ्लाइट ड्राइव टेक्नोलॉजी। और उसमें मिड सेक्शन जो है, उसका टॉप सेक्शन जो है और एंड सेक्शन है, तीनों जगह पे सपोर्ट दिया हुआ है। ये रील में 7+1 बॉल बियरिंग है दोस्तों। अल्ट्रा स्मूथ रील है, आप देख सकते हैं। ये रील को एक बार थोड़ा सा घुमाएंगे तो इतना ज़्यादा इसका स्मूथनेस है। क्रैंकिंग पावर काफ़ी है इसमें। जैसे कि आपको बताया मैंने, HDG प्लस गियरिंग है और 8 बियरिंग है, मतलब टोटल जो 7+1 है उसमें एक है एंटी रिवर्स, इन्फिनिट एंटी रिवर्स है दोस्तों। आप देख सकते हैं सॉलिड हुक सेट के लिए इसमें कभी भी आपको हुक सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ये रील में, क्योंकि ये रील पीछे घूमेगा ही नहीं, सीधा एंगेज होता है सामने। बैक के एंगेज बैक साइड में होता ही नहीं है। इसका आपको मैं और एक फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और जो स्पेशल फीचर है, जो कि बाकी रील में, ये रेंज तो छोड़िए, इसका बाकी भी कुछ हायर रेंज में दुगना प्राइस में भी आपको ये फीचर्स मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो इसका लाइन रोलर बियरिंग है, ऑफकोर्स ये इजी रोलिंग सिस्टम जो है ओकुमा का ESR, उसमें तो ESR 2 है ही, लेकिन ये रोलर बियरिंग के ऊपर एक DLC कोटिंग आता है। DLC कोटिंग यानी कि डायमंड लाइक कोटिंग। तो उसमें इतना हार्ड थिक इतना जो उसका रोलर जो बियरिंग है उसके ऊपर ये जो कोटिंग दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, उसका हार्डनेस जो स्ट्रेंथ है वो डायमंड के आसपास उसका स्ट्रेंथ रहता है, राइट? डायमंड एक कार्बन का ही फॉर्म है, तो वो फॉर्म का कोटिंग यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि लाइन जब अब यहाँ से निकलता है, जब मच्छी ड्रैग खींचता है, तो उसमें आपको लाइन में जीरो फ्रे आने वाला है, कोई फ्रे नहीं आता है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। लाइन में आपको ट्विस्ट नहीं आएगा। लाइन जो है, मेन लाइन जो काफ़ी महंगे आते हैं, 2, 3, 4 तक का ब्रेड हम यूज़ करते हैं इनफैक्ट अच्छा फिश पकड़ने के लिए, तो उसमें आपका लाइन का लॉन्जिविटी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप देखिए, आपको जो एनिमेशन दिखाया हूँ मैं, आप देख सकते हैं उसमें कैसे DLC काम करता है। उसके बाद ऑफकोर्स आप देख सकते हैं ये पावर हैंडल है। ठीक है, ये पावर हैंडल है तो डायरेक्ट ड्राइव होता है एकदम गियरिंग से मेन
कनेक्शन जो है उसका सिक्योर है, तो क्रैंकिंग पावर में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, इसका जो ड्रैग है दोस्तों, कार्बन का ड्रैग है, जापानीज ऑयल फेल्ट मल्टी डिस्क सिस्टम है और काफ़ी ग्रीस से पैक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग इसका मेन ड्रैग सिस्टम है। हालांकि ये 5000 साइज है, इसका फास्ट गियर रेशियो है 6.2:1 है और इसमें आपको 9 किलो तक ड्रैग मिलता है ये रेल में। इसका आप अगर स्पूल देखेंगे, लाइन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें ब्रेड रेडी यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, ब्रेड रेडी स्पूल है। इसमें एक एडिशनल लाइन क्लिप यहाँ पे आता है ये रील में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे के सामने इसमें लाइन क्लिप है और यहाँ पे बहुत सारे कट हैं वेट को कम करने के लिए। जैसे आपको बोला था मेटल रील में हम ढूंढते हो ताकत, शक्ति, क्योंकि ड्यूरेबल हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग रील है लेकिन इसका वेट कम है। इसका वेट 5000 साइज का जो रील है दोस्तों, इसका वेट आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, 276 ग्राम ये सिर्फ रील का वेट है। और इसका 7+1 बॉल बेयरिंग, 6.2:1 का गियरिंग रेशियो और इसमें 9 किलो ड्रैग के बारे में बात किया। इसका लाइन कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, 0.3 mm का जो मेन लाइन है 240 मीटर्स बैठेगा इसमें। लेकिन ये सब फीचर्स को नज़र में रखते हुए ये रील का जो प्राइस के साथ हमने लॉन्च किया हुआ है इंडिया में 5300 में, 5300 में ये रील दोस्तों लॉन्च हुआ है और इसके सारे पार्ट्स जो हैं इंडिया में अवेलेबल है एट दिस मोमेंट। तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम तो पैसे आती नहीं है। यह रील हमारा सेकेंड इंपोर्ट है, फर्स्ट इंपोर्ट है, बहुत सारा हमने ये रील बेचा है, सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं। और एक फीचर्स जो मैंने शायद बोलना भूल गया, इसका आप बेल वेयर देखिए, बहुत ही थिक इसका बेल वेयर सिस्टम है। और आपको मैं दिखाऊंगा इसका क्लिकर सिस्टम, आवाज़ देखिए दोस्तों, एक स्पिनिंग रील में बहुत अच्छा फीचर होता है उसका आवाज़। तो जब भी मच्छी ड्रैग खींचता है, आपको आप कहीं दूर भी रहेंगे तो आपको फटाक से आपका ध्यान वहाँ पे आकर्षित होगा और आप जाके रॉड उठा सकते हैं। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। काफ़ी सारे फीचर लोडेड ये रील 5300 में इंडिया में अवेलेबल है। हमारा दिया हुआ लिंक में हम डायरेक्टली जा सकते हैं और जाके ये रील को शॉप कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक में सारे आपको फोटोज मिलेंगे, स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, फिर से आप चेक कर सकते हैं एक पीस ऑफ माइंड के साथ। जैसे आपको मैंने बोला, ये रील में आप फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, एनी गेम जो है 10, 15, 20 किलो तक मच्छी आप आराम से पकड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीमार HD आज का पहला रील सीमार HD और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5300। ये रेंज में दूसरा रील के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों और वो है ओकुमा का ITX। ये एक बहुत ही स्पेशल रील है और मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। आप देख सकते हैं इसमें सिल्वर और ब्लैक फिनिश में रील आता है, बहुत सुंदर रील है देखने के लिए। मैं आपको जो स्पेशल फीचर्स है वो पहले बताऊंगा, बाकी फीचर्स बाद में बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे, आपको मैं थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये रील का फुट है और सामने से आके ये नीचे तक इसको कवर करता है। ओकुमा के टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं टॉर्सन कंट्रोल आर्मर। उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं रील फुट और ये रील स्टेम है। तो ये जब भी लगता है रॉड पे, ऐसे रॉड रहेगा, आप इमेजिन कीजिए, और इसको हम जो भी फिश लगता है हम ऐसे इसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं। तो जो नॉर्मल रील्स है, लो बजट रील्स हैं और मिड रेंज में जो भी रील्स आज के दिन में इंडिया में अवेलेबल हैं, सारे जो रील्स हैं यहाँ पे फ्लेक्स होती है। अगर आपको 7, 8, 10 किलो का मच्छी लगा तभी आपको साइड में ये रील घूमता है यहाँ से, जब ये आप हाई प्रेशर में, हाई ड्रैग में उसको क्रैंक करेंगे। ये टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है इसमें वो रील वो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं होगा। तो आपको सीधा डायरेक्टली एक कनेक्शन फील होता है बेट के साथ और फिश के साथ। और उसमें जब ये आप हाई ड्रैग के अंदर भी क्रैंक करेंगे तो आसानी से क्रैंक कर सकते हैं, रील सर दाएं बाएं हिलेगा नहीं। ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है आप जब फिशिंग कर रहे हो। अभी मैं आपको स्मूथनेस पहले दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं, मतलब मैंने छोटा सा इसमें जस्ट टच करके घुमाया, ये रील रुकने का नाम लेता नहीं है। तो ये जो रील है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे बॉल बेयरिंग्स हैं और सारे बॉल बेयरिंग्स जो है HPB हैं, हाई परफॉर्मेंस बॉल बेयरिंग्स। ये रील में जी हाँ दोस्तों, सारे जो हैं HPB सॉल्ट वाटर ग्रेड बॉल बेयरिंग्स हैं। और यहाँ पे जो ड्रैग है ये C40X का इसका ड्रैग सिस्टम है। ये हाइड्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, तो पानी अंदर नहीं जाता ये ड्रैग सिस्टम के साथ। तीसरा चीज, इसका जो साइड बॉडी प्लेट्स हैं और जो रोटर है सारा C40X कार्बन टेक्नोलॉजी, मतलब लॉन्ग स्ट्रैंड कार्बन का जो रहता है उससे बना हुआ है। मतलब जैसे आपको वीडियो चालू होने के पहले मैंने क्या बताया, आप लोग ढूंढते हैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग रील, मेटल बॉडी रील। अरे मेटल बॉडी में स्ट्रेंथ तो मिलता है लेकिन वेट भी तो उतना बढ़ जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, C40X कार्बन बॉडी, ग्राफाइट बॉडी, हाई क्वालिटी वाला।
जिसमें उतना ही स्टील जैसा, उतना ही मेटल जैसा आपको स्ट्रेंथ मिले और आपका वेट कम हो, क्योंकि हम लंबा टाइम तक फिशिंग करते हैं तो हमारा हाथ दुखता है अगर रील का वेट ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे देखिए फुल्ली एल्यूमिनियम का यहाँ पे स्क्रू इन डायरेक्ट ड्राइव हैंडल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसका ग्रिप जो देखिए, इसको बोलते हैं TGT टेक्नोलॉजी वाला ग्रिप। इसमें ओकुमा का एनग्रेविंग है, ओकुमा का जो लोगो है, मोटिफ लोगो, उसका एनग्रेविंग है। और TGT ग्रिप में टॉर्सन वाला ग्रिप टेक्नोलॉजी है इसमें, तो आपके हाथ में जब रील पकड़ते हैं एक फील गुड फैक्टर है। दूसरा वाला कभी स्लिप नहीं होता है हाथ में, अगर पानी भी लग गया, पसीना भी आया, जिनको बहुत पसीना आता है उनके लिए अच्छा है, हाथ में आपका गीला भी हो जाता है तो ये स्लिप नहीं होने वाला, कंफर्टेबल ग्रिप रहेगा दोस्तों। सॉलिड एल्यूमिनियम का बेल वेयर सिस्टम है, ये जो बेलम है वो एल्यूमिनियम का है दोस्तों, और जीरो फेलियर है इसमें। ऑब्वियसली यहाँ पे लाइन रोलर जो है ये सब टेक्नोलॉजी का है, साइक्लोनिक रोटर फ्लो टेक्नोलॉजी इसमें दिया हुआ है। रील ज़्यादा ड्राई अप होता है जल्दी। स्मूथनेस के बारे में क्या ही बात करेंगे, वो तो लाजवाब है। और आप सिंपल सी चीज़ देखिए, 3000 साइज का रील है इसका। वो कैप का क्वालिटी आप देखिए, ये भी कैप है एल्यूमिनियम का सॉलिड, और बहुत ही स्टेबल इसका एक डिज़ाइन है। टॉर्सन कंट्रोल आर्मर टेक्नोलॉजी है। इतने सारे फीचर्स, लोडेड रील, और प्राइस कितना है दोस्तों? 6400, 6400 में ये रील आज के दिन में इंडिया में अवेलेबल है। मार्केट में अगर दूसरे ब्रांड में हम कंपेयर करेंगे ये टेक्नोलॉजीज के साथ, रील मिनिमम 10,000 रुपीज प्लस जाता है। हाई इन परफॉर्मेंस, लो इन प्राइस, ये फिलोसॉफी के साथ ओकुमा के रील्स हमने मार्केट में लॉन्च किया हुआ है दोस्तों। ITX 3000, इसका 2-3 फीचर्स के बारे में आपको बात करता हूं। यहाँ पे ये जो रील है 3000 साइज, इसका मैक्सिमम ड्रैग है आपका 8 किलो, 8 किलो का ड्रैग आएगा। रील का वेट है 235, 235 ग्राम, 6.0:1 गियरिंग रेशियो, 7+1 HPB बॉल बेयरिंग के साथ। इसमें लाइन कैपेसिटी क्या है? लाइन कैपेसिटी है 0.2 mm का लाइन 300 मीटर, और 0.25 200 मीटर, 0.30 130 मीटर, जो कि आप मेरे लाइट और मीडियम हैवी गेम के लिए काफ़ी हो जाता है। ब्रेड लाइन, मेन लाइन हम अगर यहाँ पे 150 मीटर के प्लस बैठाते हैं 0.28 का, तो वो काफ़ी हो गया। दैट्स इट। तो ये ओकुमा ITX आप लोगों के लिए 3000 साइज वाला मैंने दिखाया। मेरे पास ओकुमा ITX में और एक रील है ITX 4000। जो लोग थोड़ा सा बड़ा साइज का रील चाहते हैं, थोड़ा सा लाइन कैपेसिटी जिनको ज़्यादा चाहिए, ये रील उन लोगों के लिए है जो कि हमारे भाई लोग, दोस्त लोग काफ़ी साल से फिशिंग कर रहे हैं, 2-3 साल फिशिंग कर लिए हैं, आपको अपग्रेड करना है, आपका रील जो है एग्जिस्टिंग उससे थोड़ा सा ऊपर जाना है, लेकिन बजट टाइट है, उनके लिए ढेर सारे फीचर्स के साथ ओकुमा ITX। ये जो 4000 साइज है दोस्तों, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 6800, 6800 का रील है। टेक्नोलॉजी दोनों 3000 4000 का सेम है। चेंजेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको वेट जो है, इसका वेट है 285 ग्राम दोस्तों, अनबिलीवेबली लाइट वेट है। एक 4000 रील जिसका मेन और साइड प्लेट और जो रोटर है वो C40X कार्बन का बना हुआ है। हैंडल है एल्यूमिनियम का, आपको टॉर्सन कंट्रोल आर्मर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के बेल वायर है, आपका स्पेशल मेटल का इसका स्पूल है। फिर भी इसका वेट 285 ग्राम, ड्रैग है इसका 10 किलो, 6.0:1 इसका गियरिंग रेशियो, 7+1 बॉल बेयरिंग। लाइन कैपेसिटी चेंज क्या है? 0.25 का आएगा 260 मीटर्स, 0.30 का 180 मीटर्स, और 0.35 का 130 मीटर्स। दोस्तों ये सब फीचर लोडेड रील आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6800 में। फीचर्स के बारे में ऑलरेडी आपको 3000 के बारे में बताया, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। TCA टॉर्सन आर्मर कंट्रोल है, ब्यूटीफुल एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे डायरेक्ट ड्राइव पावर हैंडल है, स्पेशल TGT ग्रिप है, यहाँ पे थिक एल्यूमिनियम का बेल वायर है, साइक्लोनिक रोटर फ्लो वाला आपका रोटर है, इसमें इसमें कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग सिस्टम है, फ्लाइट ड्राइव है, इसमें आपका गियरिंग स्टेबलाइजेशन डिजाइन है, कार्बन टेक्स का आपका C40X का इसमें आपका ड्रैग सिस्टम है, और बेल वायर में आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। यहाँ पे EFR2 टेक्नोलॉजी वाला आपको लाइन रोलर्स मिलेगा, वो भी EFR के साथ। और दोस्तों इतने सारे टेक्नोलॉजी में भरा हुआ रील जो मैंने आपको बताया पहले ही, जो हम लोग मेटल का रील ढूंढते हैं लेकिन उनका वेट ज़्यादा होता है तो यूज़ करने में दिक्कत है। एक 4000 साइज का रील जिसका वेट है 285 ग्राम्स और प्राइस है 6800।
मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रील्स इन द मार्केट। आज के दिन में इंडिया में अवेलेबल जितनी भी रील्स है उसमें से मेरे जो रैंकिंग पर्सनल फेवरेट में ये बहुत ऊपर रहेगा ये रील। आप भी ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो रील्स हैं ओकुमा के सारे पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। अभी दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल रील है। ये सबसे प्यारी रील है। ये जो पूरा सीरीज है इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट रील है ओकुमा हेलियोस SX40। हाँ, ये 4000 साइज का, जैसे कि आपने 40 सुना नाम, तो 4000 साइज का रील है। आप देख सकते हैं इसमें एक मैट सिल्वर और ब्लैक एंड गोल्ड का टिंज है। इसमें सॉलिड एल्यूमिनियम का हैंडल है और टॉर्सन कंट्रोल आर्मर वाला टेक्नोलॉजी है। सेम टेक्नोलॉजी जैसे ITX में है। इसमें बिल्कुल भी रील फुट में फ्लेक्स नहीं आता है। इसमें स्पेशल फीचर्स क्या हैं? बाकी फीचर्स तो सब सेम है जो ITX में है। सिर्फ इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल इसका बेल आर्म टेक्नोलॉजी है। इसमें डिस्क फ्लिटेड और ये जीरो फेलियर सिस्टम है। आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये इसका जो मेन गियर है वो एल्यूमिलाइट कंस्ट्रक्शन का इसका मेन गियर है और इसका भी HPB हाई परफॉर्मेंस बॉल बेयरिंग है। ये रील में बॉल बेयरिंग ज़्यादा है ITX के हिसाब से कंपेयर करें तो 8+1 इसमें बॉल बेयरिंग है। ये 4000 साइज का रील है लेकिन काफ़ी लाइट वेट है। जैसे कि फिर से बताया मैंने आपको, आप ढूंढते हैं मेटल का रील क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसमें अब जो बॉडी है C40X का मेन बॉडी और साइड प्लेट्स और आर्मर है, रोटर भी है, मेटल का स्पूल है, कार्बन टेक्स C40 टेक्नोलॉजी का इसका ड्रैग सिस्टम है। उसमें वेट ओकुमा ने काफ़ी कम कर दिया। इसमें 262 ग्राम्स इसका वेट है, 6 किलो ड्रैग है। ये जो रील है दोस्तों, आप जो कांस्टेंट फ्री ड्रैग फ्लो वाला जो फिशिंग आप पसंद करते हैं उनके लिए ये रील है। काफ़ी स्मूथ रील है। मैं स्मूथनेस दिखाऊंगा आपको। गियर रेशियो इसका है 5.0:1 और इसमें आपको लाइन कैपेसिटी मिल जाता है 0.25 का 260 मीटर्स, 0.30 mm का मिलेगा 180 मीटर्स। तो दोस्तों आपको मैं जैसे कि बोला था इसका स्मूथनेस दिखाऊंगा। मेरे पर्सनल फेवरेट रील्स में से एक है। आप स्मूथनेस देख सकते हैं। 9 बॉल बेयरिंग है, 8+1 बॉल बेयरिंग है, उतना ही रील स्मूथ है। काफ़ी कंसिस्टेंट ड्रैग मिलेगा और इसमें प्रोग्रेसिव ड्रैग सिस्टम है। ये जो ड्रैग है धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आपको मतलब नॉर्मल रील्स में क्या है, रील को बहुत ज़्यादा ये ड्रैग को घुमाना पड़ता है तो फिर जाके ड्रैग बढ़ता है। इसमें एक पॉइंट से आके सेकेंड पॉइंट पे जाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको कम घुमाना पड़ता है। तो फिशिंग के टाइम पे काफ़ी सारा टाइम आप लूज और टाइट करते बैठते हैं, तो इसमें आपको आसानी होगी। आप किधर भी उसका ड्रैग एडजस्ट कर सकते हैं विद मिनिमम एफर्ट। कम कष्ट में आप ज़्यादा उसको ड्रैग एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हेलियोस SX40 का, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो लोग फ्री फ्लो ड्रैग चाहिए, जिनको कंसिस्टेंट स्मूथ ड्रैग चाहिए और रील बहुत लाइट वेट हो लेकिन पावरफुल हो और उसका प्राइस भी सही रहे, तो दोस्तों इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 7,650 रुपये, सिर्फ इंक्लूडिंग टैक्सेस है। और नीचे दिए हुए हैं लिंक में जाके आप उसको हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेलेबल है। शिपिंग विल बी एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने आपको 4 रील्स ओकुमा के आज दिखाए। हमारे ये जो सीरीज था, सीरीज 2 रील का, इसमें एक ही हमारा फोकस था। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जो भी हमारे दोस्त एक अपग्रेड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग रील से थोड़ा सा अच्छा रील को यूज करना है लेकिन बजट के हिसाब से थोड़ा हमारा हाथ बंधा हुआ है, फिर भी हम लोगों को एक अपग्रेड करना है, तो 8000 के नीचे ये सारे रील्स। ओकुमा हेलियोस SX40 आपका 7650 का है। ओकुमा ITX 4000 आपका आएगा 6800 में। ITX 3000 आपको आएगा 6400 में और सीमार HD 5000 आपको आ जाता है 5300 में। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। आप जाके कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कौन सा रील आपको पसंद आया और कौन सा रील आप खरीदना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। बारिश का सीजन दोस्तों चल रहा है, फिशिंग दनादन हो रहा है। आप भी जाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ्टी का ख्याल रख के कीजिए। तो हैप्पी फिशिंग फॉर यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज टेक केयर।